हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड बीटीसी का थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज के हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। आज ये हिंदी का पहला क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी पेपर छठे नंबर पे आता है बीटीसी में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। ये 2022 में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं इसका। अ तद्भव, ब तत्सम, स देशज, द विदेशी। इसका ऑप्शन अ सही है, तद्भव। जो संस्कृत से थोड़ा सा टूट फूट के यानी उसमें विकृत होकर जो बने शब्द हैं उनको तद्भव कहते हैं। दूसरा है, ऐसे कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। अ ठलुआ क्लब, ब निहार, स नीरजा, द गिल्लू। इसका ऑप्शन अ सही है, ठलुआ क्लब। बाकी ये जो तीन हैं ये महादेवी वर्मा के हैं, निहार, गिल्लू और नीरजा। प्रश्न संख्या 3 है, पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा है। ऑप्शन अ है अंधे की लकड़ी, ब अक्ल का दुश्मन होना, स अंगूठा दिखाना या द अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका ऑप्शन स सही है, अंगूठा दिखाना। पूरी तरह मना कर देना मतलब अंगूठा दिखाना। प्रश्न संख्या 4 है, मधुशाला के रचयिता है। तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। प्रश्न संख्या 5 है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की महत्वपूर्ण अंग है। अ मूल्यांकन, ब मापन, स छात्र या द शिक्षक। इसका ऑप्शन स सही है, छात्र। छठवां, प्रतिदिन में समास है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, स तत्पुरुष समास या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, अव्ययीभाव समास। जहां भी जिस भी शब्द में लगे कि उपसर्ग जुड़ा है वहां अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, और तोड़ेंगे तो प्रति उस पर लगा है दिन में, तो यहाँ अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, पीताम्बर में समास है। अ कर्मधारय, ब तत्पुरुष, स दिगु या द बहुब्रीहि। इसका ऑप्शन द सही है, बहुब्रीहि। पीताम्बर है, पीला है वस्त्र जिसका, उसको पीताम्बर बोलते हैं। बहुब्रीहि समास में ये होता है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 8 है, पंचवटी में समास है। चाहे यहाँ संख्या का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ द्विगु समास होगा। जहां भी संख्या का बोध होता है, 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय षष्ठ पंचम कुछ भी आता है, तो यहाँ द्विगु समास होता है। इसका ऑप्शन ब सही है, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 9 है, कामायनी के रचनाकार हैं। अ जयशंकर प्रसाद, ब मीराबाई, स कबीरदास या द रसखान। इसका ऑप्शन अ सही है, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 10 है, मनुष्यता में है कौन सी संज्ञा है। अ जातिवाचक संज्ञा, ब भाववाचक संज्ञा या स व्यक्तिवाचक संज्ञा या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन ब सही है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 11, पर्वत है। अ जातिवाचक संज्ञा, ब व्यक्तिवाचक संज्ञा, स भाववाचक संज्ञा या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 12 है, वायु का पर्यायवाची है। हवा, पवन, अनिल या द उपयुक्त सभी। तो इसका पर्यायवाची ये सभी है, तीनों है, हवा पवन अनिल। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 है, तरड़ी का पर्यायवाची है। ऑप्शन अ नौका, ब नदी, स निडर या द नारी। इसका ऑप्शन अ सही है, नौका। प्रश्न संख्या 14, तरनी का पर्यायवाची है। अ नदी, ब नौका, स दर्जा या द दिन। इसका ऑप्शन अ सही है, नदी। तरनी का पर्यायवाची नदी है या नदी का पर्यायवाची तरनी है। प्रश्न संख्या 15, भित्ति का पर्यायवाची है। अ दिन,
ब दीवार, स दर्द या द दुख। इसका ऑप्शन ब सही है, दीवार। प्रश्न संख्या 16, देवेंद्र में संधि है। अ गुण संधि, ब यण संधि, स देवेंद्र संधि, वृद्धि संधि, द अयाधि संधि। इसका ऑप्शन अ सही होगा, गुण संधि। प्रश्न संख्या आगे सब पढ़ेंगे हम लोग, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची या लोकोक्ति या मुहावरा, सब आगे दिया हुआ है। पहले ये बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद से एक एक को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, 9 2 11 होना का अर्थ है। तो इसका अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 हो जाना मतलब भाग देना। इसका ऑप्शन बहुत सही है, भाग जाना। प्रश्न संख्या 18, ऊंची दुकान का फीका पकवान का अर्थ है अ बाहर जाना, ब अंदर आना, स वाह दिखावा करना, द हार जाना। तो इसका ऑप्शन स सही है, वाह दिखावा करना। प्रश्न संख्या 19 है, आंख दिखाना का अर्थ है अ डांटना, ब प्रेम करना, स आंख का इलाज करना या द सभी। इसका ऑप्शन अ सही है, डांटना। प्रश्न संख्या 20, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है, तो इसका ऑप्शन है अ यमक अलंकार, ब श्लेष अलंकार, स रूपक अलंकार या द उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका ऑप्शन द सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा वहाँ होता है जहाँ जनहु जनह मनहु मानव मानो इत्यादि शब्द आए हों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखो मानो आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, मुख चंद्र के समान है में अलंकार है और रूपक, ब उपमा, स श्लेष या द उत्प्रेक्षा। इसका ऑप्शन ब सही है, उपमा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का उपमान का उपमेय से तुलना किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या जैसे इंग्लिश में सिमिली होता है ना, एज लाइक सो आता है, वहाँ सिमिली होता है। वैसे ही उपमा में के समान, के जैसा, जैसा जैसी इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या फिर किसी से किसी चीज़ की समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुख चंद्र के समान है, या ऐसे भी आता है मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। अश्लेष होता है, श्लेष मतलब होता है चिपकना। इसका मतलब होता है कि एक ही शब्द में कई अर्थ जब छिपे रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा बताया ही है ऊपर कि जनहु जानहु मनहु मानो इत्यादि शब्द आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 22 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार है। तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा, अनुप्रास। जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में तरुवर में सब में की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 23, स्वागतम का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है अ सुधन अगतम, ब स्वधन आगतम, स सुधनतम या द सुधन आगतम। तो इसका ऑप्शन द सही है, सुधन आगतम। प्रश्न संख्या 24 है, निश्चल का संधि विच्छेद है। निधन छल, ब निधन सछल, स निधन चल या द सभी। तो इसका ऑप्शन अ सही है, निधन छल। यहाँ व्यंजन संधि है, निधन छल में, निश्चल में व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 25 है, यथाशक्ति में समास है। इसका ऑप्शन अ सही है, अव्ययीभाव समास। यहाँ भी लग रहा है कि शक्ति में यथा जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे
अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न संख्या 26, काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है। तो जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है जब कोई शब्द, वो क्या कहता है? विशेषण कहलाता है। इसलिए 26 का आंसर हो जाएगा अविशेषण। काला क्या है? विशेषण है। 27, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं। तो उस जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसके क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 28, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। अधिक, ब मत, स बोलो या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन अ सही है, अधिक। क्रिया विशेषण है अधिक, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, निपात है। हाँ, ब जी, स मत या खबरदार, द उपयुक्त सभी। तो निपात यहाँ क्या है? उपयुक्त सभी है। जहाँ किसी शब्द से, जिस किसी शब्द से क्रिया या लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है वहाँ उसको निपात बोलते हैं। तो हाँ या ना कहीं भी लिखा जाता है, इसे क्रिया वचन लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये निपात है तीनों। प्रश्न संख्या 30 है, तत्सम है। आँख, ब अग्नि, स उत्तिष्ठ या द उपयुक्त सभी। ये आंत्र है, आंत्र है। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 है, जलद का पर्यायवाची है। अ बादल, ब कमल, स बसंत या द पक्षी। तो इसका ऑप्शन अ सही है, बादल। प्रश्न संख्या 32 है, वसुंधरा का पर्यायवाची है। अ पृथ्वी, ब प्रकाश, स फूल, द बंधन। इसका ऑप्शन अ सही है, पृथ्वी। प्रश्न संख्या 33 है, देश प्रेम में समास है। अ कर्मधारय, ब तत्पुरुष समास, स बहुब्रीहि समास या द सभी। इसका ऑप्शन ब सही है, तत्पुरुष समास। देश के प्रति प्रेम होगा, देश के प्रति प्रेम, देश प्रेम। तो जहाँ तत्पुरुष समास में जहाँ कारक चिन्हों का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 34 है, दशानन में समास है। या फिर 10 संख्या आ गया, नहीं 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जी से। दशानन, ये दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 35, आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? परमात्मा, ब आत्मनिर्भर, स आत्मसम्मान, द आत्मीय। ये इन तीनों में आत्मा उपसर्ग है, लेकिन अ में प्रत्यय है। आत्मा है लेकिन प्रत्यय है, तो इसलिए ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, भीति का पर्यायवाची है। अ डर, ऑप्शन बी ब दीवार, स डाकू, द ठग। इसका ऑप्शन अ सही है, डर। प्रश्न संख्या 37, तालाब का पर्यायवाची है। ऑप्शन अ तड़ाग, ब जलाशय, स पुष्कर, द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। तालाब का पर्यायवाची तीनों है। प्रश्न संख्या 38, जागरण का विलोम शब्द है। तो जागरण का विलोम क्या होगा? निद्रा। इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 39, तिमिर का विलोम है। अ ज्योति, ब अंधकार, स दानव या द मानव। इसका ऑप्शन अ सही है, ज्योति। तिमिर मतलब ज्योति, तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो इसका अर्थ होगा, इसका विलोम होगा ज्योति। प्रश्न संख्या 40 है, नवग्रह में समास है। तो यहाँ पे संख्या का बोध है 9, नवग्रह। तो इसका ऑप्शन स सही है, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 41 है, उर्वशी के रचनाकार हैं। ऑप्शन अ है जयशंकर प्रसाद, ब रामधारी सिंह दिनकर, स कबीरदास या द रसखान। इसका ऑप्शन ब सही है, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 42 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं।
अ रामचंद्र शुक्ल, ब मीराबाई, स कबीरदास या द रसखान। तो इसका ऑप्शन अ सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 43 है, गोदान के रचनाकार हैं। तो गोदान के रचनाकार तो ये बहुत फेमस है, व प्रेमचंद्र हैं। प्रश्न संख्या 44, देश विदेश में समास है। देश विदेश में कौन सा समास है? जहाँ कारक डैश आए, क्या बोलते हैं इसको, देश विदेश, माता पिता, भाई बहन, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही होगा, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 45, करुण रस का स्थायी भाव है। अ उत्साह, ब हास, स शोक या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही होगा, शोक। जहाँ भी दुख का अनुभव हो, जिस भी काव्य को पढ़ने में, वहाँ पे करुण रस होता है, या मतलब कोई घटना घट गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो उसका वर्णन हो, या कोई मर गया हो उसका वर्णन हो, तो वहाँ पे शोक अस्थायी भाव से मिलकर करुण रस उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 46 है, माता पिता में समास है। तो फिर से वही आ गया, ये द्वंद्व समास है, माता पिता, भाई बहन, दिनों दिन, रात, ये सब द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 47, अचरज शब्द का तत्सम है। अ आश्चर्य, ब आश्चर्य, स आश्चर्य, द आशाचर्य। ये सब आश्चर्य ही है, लेकिन इसमें शुद्ध पहचानना है, जो शुद्ध है वो सही है। तो इसका शुद्ध रूप है स आश्चर्य, बड़ा स आधा रहेगा, र य पे रहेगा। प्रश्न संख्या 48 है, तपस्वी का तद्भव रूप है। तपस्वी का तद्भव रूप है। अ तापसी, ब तपसी, स तपासी या द तपसी। तो इसका ऑप्शन ब सही है, तपसी। त प छोटा स सी। प्रश्न संख्या 49 है, सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, स दोहावली, द झरना। तो इसका ऑप्शन अ सही है, साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 50 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। अ वर्णमाला के द्वारा, ब लेखन के द्वारा, स वार्तालाप के द्वारा या द सुलेख के द्वारा। इसका ऑप्शन अ सही है, वर्णमाला के द्वारा। प्रश्न संख्या 51 है, रात्रि का पर्याय नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है। अ यामिनी, ब विभावरी, स रैन, द सौदामिनी। तो इसका ऑप्शन द सही है, सौदामिनी। बाकी ये तीनों पर्यायवाची हैं। यामिनी भी होता है रात्रि का पर्यायवाची, विभावरी भी होता है, रैन भी होता है। रैन बसेरा होता है, रैन मतलब रात को रुकने वाला, बसने वाला, उसको रैन बसेरा बोलते हैं। ये रात्रि का ही पर्यायवाची है, इसका ऑप्शन द सही होगा। प्रश्न संख्या 52 है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। अ अमुख, ब उन्मुख, स समुख, द निर्मुख। तो विमुख का विलोम हो जाएगा व उन्मुख। प्रश्न संख्या 53 है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। अ आंख से दिखाना, ब जल्दी उठाना, स होश में आना, द समय पर जागना। तो इसका ऑप्शन स सही है, होश में आना। प्रश्न संख्या 54 है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अति धन अधिक, अत्यधिक। इसका ऑप्शन स सही है, अति। प्रश्न संख्या 55, कबीर में सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे? अ शेख तकी, ब अब्दुल समद, स मोहम्मद गौस या द रहमान। तो इसका ऑप्शन अ सही है, शेख तकी। प्रश्न संख्या 56, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अ भाषा का व्याकरण, ब पाठ्यपुस्तक, स भाषा का शिक्षक, द भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। इसका ऑप्शन अ सही है, भाषा का व्याकरण। प्रश्न संख्या 57, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में अ है बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, ब साधक है, स बाधक है या द त्रुटियों को बढ़ावा देती है। इसका ऑप्शन ब है, साधक है। जितने निगेटिव वर्ड हैं वो हट जाएंगे। बड़ों को पढ़ने की वस्तु है नहीं। अब स है, बाधक है, ये भी निगेटिव है, और द है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है।
तो ये भी गलत है, तो ब सही हो जाएगा, साधक है। प्रश्न संख्या 58 है, भाषा स्वयं में एक विषय है, व संप्रेषण का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन नहीं है, बहुत सारे साधन है। एक विषय है, विषय भी नहीं है। स है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हाँ व्यवस्था है। द एक जटिल चुनौती है, जटिल चुनौती नहीं है। इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 59 है, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, ब केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, स केवल मुद्रित सामग्री में होता है, द जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो यही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। 60 क्वेश्चन है, भाषा की पुस्तकें ऑप्शन है, अभ्यास परक की होनी चाहिए, व साधन है, स साध्य है, द भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो इसका ऑप्शन ब सही है, साधन है। प्रश्न संख्या 61 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ब श्रुत लेख, स लिखित परीक्षा, द प्रश्नों के उत्तर देना। तो इसका ऑप्शन स सही है, लिखित परीक्षा। प्रश्न संख्या 62 है, भाषा सीखने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, ब अपनी बात कहना या सीखना, स दूसरों की बात समझना सीखना, द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। 63 है, नायक में संधि है, अ द्वंद्व संधि, ब अयादि संधि, स यड़ संधि, द गुण संधि। तो इसका ऑप्शन ब सही है, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 64 है, धरती और आकाश के बीच का स्थान है। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? अंतरिक्ष। इसका ऑप्शन अ सही है, अंतरिक्ष। प्रश्न संख्या 65 है, पवन में संधि है, अ गुण संधि, ब यड़ संधि, स अयादि संधि, द कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही है, अयादि संधि। ये जो अवायाव इसका सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 66 है, पंच पात्र के लेखक हैं, अ श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ब वाजपेयी, स डॉक्टर नरेंद्र, द मिश्र जी। इसका ऑप्शन अ सही होगा, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न संख्या 67 है, परिमल काव्य के रचयिता थे, अ कबीर, ब बाबू गुलाब राय, स महादेवी वर्मा, या द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका ऑप्शन द सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 68 है, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन ब सही है, अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। बेतुका मेल मिलना, ये नहीं होगा। व्यवहार में स्पष्टता नहीं होगा। द इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन ब सही है, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। प्रश्न संख्या 69, दूध का दूध पानी का पानी क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन अ है, गुणगान करना, प पीना, स दूर की बातें, द सच्चा न्याय। तो इसका ऑप्शन द सही है, सच्चा न्याय। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना मतलब सच्चा न्याय। प्रश्न संख्या 70 है, आँख का काटा से तात्पर्य है, अ गप्पे लगाना, ब दुश्मन, स गलत व्यवहार करना, या द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ब सही है, दुश्मन। आँख का काटा होना मतलब अपने दुश्मन को बोलते हैं। तो कोई हो जाता है आँख काटा, इसका मतलब वो मेरा दुश्मन हो गया है। प्रश्न संख्या 71, खून खौलना से तात्पर्य है, अ प्यार करना, ब गुस्सा आना, स डांटना, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही है, गुस्सा आना। प्रश्न संख्या 72, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, अ 15 अगस्त, ब 19 अगस्त, स 30 जनवरी, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, 15 अगस्त। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, जिस दिन झंडा लहराया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26
जनवरी को गणतंत्र दिवस। ये 2 राष्ट्रीय पर्व हैं और 2 अक्टूबर भी होता है, गांधी जयंती भी राष्ट्रीय पर्व में आता है। प्रश्न संख्या 73 है, दीपावली कब मनाई जाती है? अ माघ माह में, ब सावन माह में, स कार्तिक माह में या द फाल्गुन माह में। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, कार्तिक माह में। कार्तिक माह होता है अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ही दीपावली मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 74, गांधी जयंती मनाई जाती है? इसका ऑप्शन अ है 2 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 75, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? अ संस्मरण, ब कहानी, स आत्मकथा, द यात्रा वृत्तांत। इसका ऑप्शन स सही है, आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 76, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, क्या है? अ मंगलसूत्र, ब करबला, स रंगभूमि, द कर्मभूमि। तो इसका ऑप्शन अ सही है, मंगलसूत्र। प्रश्न संख्या 77, घड़ीसाज शब्द है? अ देशज शब्द है, ब संकर शब्द है, स विकारी शब्द है या द रूढ़ शब्द है। इसका ऑप्शन अ सही है, देशज शब्द। प्रश्न संख्या 78, रसाल पर्यायवाची शब्द है? अ कोयल का, ब पान का, स आम का या द सगा भाई का। तो रसाल मतलब होता है आम, इसका ऑप्शन स सही है, आम का। प्रश्न संख्या 79, जिसका जन्म पहले हुआ हो का अर्थ है? अनुज, ब अग्रज, स भ्राता या द पितामह। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, अग्रज। अग्रज जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज बोलते हैं। प्रश्न संख्या 80, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है? अ अप्रत्याशित लाभ होना, ब अनायास सम्मान, स आत्म प्रशंसा करना, द गुणों के विरुद्ध नाम होना। तो इसका ऑप्शन द सही है, गुण के विरुद्ध नाम होना। पर्यायवाची से ही स्पष्ट होता है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। जब आँख का जो अंधा है इंसान, उसका नाम नयन सुख है, तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए मुहावरा है? अ अंगूठा दिखाना, ब अंधे की लकड़ी, स अक्ल का दुश्मन या द अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, अंगूठा दिखाना। प्रश्न संख्या 82 है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? ऑप्शन अ दिनकर, ब तुलसीदास, स कबीर, द सूरदास। तो इसका ऑप्शन स सही है, कबीरदास। कबीरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी। ये बीजक के ही पार्ट है, साखी, शबद, रामायणी। तो ये इसका ऑप्शन स सही होगा, कबीरदास। प्रश्न संख्या 83 है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है? अ सेवा सदन, ब निर्मला, स कर्मभूमि, द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 84, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे? अ भक्ति काव्यधारा के, ब रीतिकाल के, स आधुनिक काल के या द प्राचीन काल के। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, रीतिकाल के। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रश्न संख्या 85, भिक्षुक में प्रत्यय है? उक, ब इक, स अक या द उत। तो इसका ऑप्शन अ सही है, उक। प्रत्यय जो बाद में जोड़ते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। प्रश्न संख्या 86, लघु शब्द का विपरीतार्थक है यानी विलोम है? लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो इसका ऑप्शन स सही है, दीर्घ। प्रश्न संख्या 88 है, ओठ का तत्सम शब्द क्या है? अ घृत, ब घट, स ओष्ठ, द अंगुली। तो इसका ऑप्शन स सही है, ओष्ठ। ओष्ठ, ओठ का तत्सम होगा ओष्ठ। प्रश्न संख्या 89 है, पत्थर का पर्यायवाची है? ऑप्शन अ शिलाखंड, ब गिरी, स चोटी या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, शिलाखंड। प्रश्न संख्या 90, राजा का पर्यायवाची है? अ सेनापति, ब नृप, स किसान या द मंत्री। इसका ऑप्शन ब सही होगा, नृप। प्रश्न संख्या 91, रचना का अर्थ है? अ निर्माण, ब सजाना, स नव सृष्टि या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 92 है,
कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? अ दिया है त्याज, ब त्याजय, स त्याज्य या द त्याजय। त्याजय, इसका ऑप्शन स सही है, त्याज्य। प्रश्न संख्या 93 है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही होगा। प्रश्न संख्या 94 है, गुफा का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन अ है घर, ब गुहा, स चड़क, द यम। तो इसका ऑप्शन ब सही है, गुहा। गुहा मतलब होता है गुफा, इसका तत्सम शब्द है, सॉरी। प्रश्न संख्या 95 है, मामा का तत्सम शब्द क्या है? इसका ऑप्शन द सही होगा, मातुल। प्रश्न संख्या 96, अचल का विलोम है, अचल का विलोम क्या होता है? सचल। तो इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 97 है, जंगम का विलोम है, तो इसका ऑप्शन स्थावर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 97 का 100 स्थावर। प्रश्न संख्या 98, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है? मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, ब किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, स जरूरत ज़्यादा वस्तुएं कम, या द इनमें से कोई नहीं। तो एक अनार 100 बीमार मतलब इसका आंसर हो जाएगा 100, जरूरत ज़्यादा वस्तुएं कम। प्रश्न संख्या 99 है, हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है? अ हाथ साबुन से धोना, ब हाथ कपड़ों से रगड़कर पोंछना, स सदा एक ही दशा न रहना, द वस्तु चुरा लेना। तो इसका ऑप्शन द सही है, वस्तु चुरा लेना। चोरी को ही हाथ साफ करना बोलते हैं। प्रश्न संख्या 100 है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? इसका ऑप्शन स सही होगा, खड़ी बोली। ये 2018 में पूछा है, ये सब किसी न किसी ईयर में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 101 है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अ भारती, ब बीड़ा पड़ी, स शारदा, द भार्गवी। इसका ऑप्शन द सही है, भार्गवी। प्रश्न संख्या 102, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं? अ जयशंकर प्रसाद, ब रामधारी सिंह दिनकर, स प्रेमचंद या द महादेवी वर्मा। इसका ऑप्शन ब सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 103, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। तो इसका ऑप्शन स सही है, प्रति। प्रश्न 104, शुद्ध वर्तनी का चयन करें? अ ज्येष्ठ, ब ज्येष्ठ, स जेठ या द ज्येष्ठ। इसका ऑप्शन द सही होगा, ज्येष्ठ। वो खटखोड़ा वाला आधा स रहेगा और आधा ज रहेगा, तो इसको जेठ मतलब होता है बड़ा अपने से। एक ज्येष्ठ वो भी होता है जो उसको भसुर भी बोलते हैं, उसको भी ज्येष्ठ बोलते हैं। 105 है, प्रश्न 105, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत से जो डायरेक्ट जो शब्द आते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं, जो विकृत रूप में आते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको तद्भव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त, इसलिए ऑप्शन बहुत सही होगा, तत्सम। प्रश्न 106 है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है? अ छ त्र ज्ञ री। तो री नहीं है, ये श त्र ज्ञ ये संयुक्त अक्षर है, तो इसका ऑप्शन द सही होगा, री। तो आज ये बहुविकल्पी प्रश्न का वीडियो था, क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम तद्भव तत्सम और इसके आगे जो भी होगा वो पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी बीटीसी कर रहे हैं या जो भी यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।